नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम अशोक गहलोत वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मौजूदगी में सीएम गहलोत को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम गहलोत ने कहा है कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है और लोगों को टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए और जब अपनी बारी आए तो वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर जरूर पहुंचे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीका लगवाया और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे मुख्यमंत्री के साथ। और मुख्यमंत्री ने टीका लगाने के बाद कहा कि आपकी जब भी बारी आए आप टीके को अवश्य लगाएं। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के आईडीएस सेंटर में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली है और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि बेहद गर्व का विषय है कि भारत विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का साक्षी बन रहा है और इसमें इस्तेमाल हो रहे दोनों टीकों का उत्पादन भी पूर्ण रूप से स्वदेशी है। वसुंधरा राजे ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी प्रियंका, शिवा और इशरत को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे टीका लगाया है। साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए डॉक्टर सुधीर भंडारी सहित एसएमएस अस्पताल की पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी। सबने मेहनत की, सबने काम किया और अब आप लोगों की तरफ से भी छूट नहीं होनी चाहिए। प्लीज आओ, अपना इंजेक्शन लो। मैडम, राजस्थान में 25% पूरे देश का टीकाकरण हो रहा है, अव्वल है राजस्थान। तो इसलिए अगर ये करना है अपने को तो सब लोग आए। 25% इसको और बढ़ाओ। खबर धौलपुर से, जहां पर वैश्विक महामारी कोरोना के इलाज के लिए आई वैक्सीनेशन का जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने दूसरा डोज लगवाया है। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता तेजपाल ने भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। जिला चिकित्सालय में एमसीएच वार्ड में दोनों ही अधिकारियों के अलावा अन्य लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई। दोनों ही अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए यह वैक्सीन काफी लाभदायक है और सभी को इस वैक्सीन को लगवाकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में जागरूक रहना चाहिए और सभी को वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। आज मैंने यहाँ पर वैक्सीन लगवाई है, प्रथम चरण की वैक्सीन है। उसके बाद वैक्सीन लगवाने के उपरांत मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी महसूस नहीं। लोगों में जो ये एक अनजाना भय है, मैं मानती हूँ कि वो अनजाना भय निर्मूल है। टीका लगाने के बाद मुझे जिन भी महोदया ने टीका लगाया उन्होंने मुझे उसके सारी चीज़ों को भी समझाया, कैसे मुझे अगली बारी जो दूसरे चरण का टीका है वो किस तारीख को लगेगा ये भी उन्होंने मुझे बताया। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। मेरे अलावा और भी यहाँ जो लोग थे मैंने उनको भी देखा, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं। माहौल इतना अच्छा है, व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ और इस टीकाकरण में प्रशासन और जिला अस्पताल की जिस प्रकार की भूमिका है, जिस प्रकार से वो लोगों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं वह अनुकरणीय है। आज फ्रंटलाइन डायरेक्टर के हैसियत से मैंने अपना सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का लगवाया है। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता तेजपाल भी उपस्थित थी। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन सुरक्षित है और वैक्सीनेशन जरूरी है। कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि सब कुछ ठीक हो गया, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। मैं इसका खंडन करना चाहूँगा। वैक्सीनेशन आज की तारीख में उतना ही जरूरी था जितना कि वो आरंभिक तौर पर था। तो कृपया वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। और ये भी बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन की 2 डोज लगने के बाद भी 14 दिन यानी करीब 42 दिन के बाद आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। अतः सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं और साथ ही साथ जो हमारे सामाजिक दूरी के नियम हैं, हाथ धोने के नियम हैं, उनकी आवश्यक रूप से पालना करें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। आपकी थोड़ी असावधानी सभी के लिए संकट का कारण बन सकती है। और कोटा के गुमानपुरा उद्योग नगर थाने क्षेत्र में लूट का एक मामला सामने आया है। पूरा मामला यह है कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर दुकान मालिक और कर्मचारी को लूटने की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक ललित कुमार जो वहां काम करने के लिए
अपने घर लौट रहा था, तभी छावनी रामचंद्र पुलिया के पास 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए और पुलिसकर्मी बनकर ललित को धमकाने लगे। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने चाकू की नोक पे मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। ललित के दुकान मालिक परवीन सोनी के साथ भी ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। परवीन बदमाशों को धक्का देकर भाग निकला। फिलहाल गुमानपुरा थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर अलवर से, जहां पर पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों को लेकर महिला कांग्रेस और एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जेल चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया है। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल के दामों के खिलाफ नारेबाजी की, अपना गुस्सा जाहिर किया। जबकि महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने नारेबाजी के साथ ही महंगाई के विरोध प्रदर्शन करते हुए सिलेंडर उल्टा करके सड़क पर रोटियां सेकी और बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। हिंडौन सिटी के कछवाया पाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 2 भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रात 10:30 बजे के करीब ये घर जा रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने घेर कर हमला कर दिया, जिसमें युवक के सिर पर गहरी चोट आई है और उसके बीच बचाव के दौरान घायल युवक के भाई को भी गंभीर चोटें आई है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दौसा में पिंकी सैनी मर्डर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज सैनी समाज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। सैनी समाज के लोग डीवाईएसपी से मिलने पहुंचे और मांग की कि इस मामले में मृतका के परिजनों और निर्दोष रिश्तेदारों को न फंसाया जाए। सैनी समाज का यह कहना है कि पिंकी के पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए उनके प्रेमी के घर पहुंचे थे। उनका कहना है कि पिंकी ने खुद अपने पिता को बुलाया था, पिंकी का अपहरण नहीं किया गया था। और लगातार हो रही दुकानों से चोरी की घटनाओं को पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। खबर अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे की है, जहां पर दुकानों में हो रही चोरी को लेकर पुलिस जागरूक दिखाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि इन चोरों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। इससे आगे की पूछताछ भी की जा रही है, जिसमें कई बड़ी चोरी की घटनाओं को खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने चोरों के पास से 6 LED टीवी सहित चोरी के सामान को भी बरामद कर लिया है। अलवर में जहां 1.5 साल पहले हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया, तो वहीं मामला रैणी क्षेत्र का है। पुलिस को कुएं में शव मिला, जिसके गले पर चाकू से वार के निशान थे। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी और मृतक की पत्नी में अवैध संबंध थे। मृतक राजेंद्र आरोपी और उसकी प्रेमिका के बीच में बाधा बना हुआ था, इसीलिए उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मामले की खबर आरोपी की प्रेमिका और मृतक की पत्नी को नहीं थी। पुलिस ने आरोपी लोकेश मेहरा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और कांग्रेस सरकार के किए वादों के खिलाफ आप बेरोजगार संघ ने मोर्चा खोला है। राजस्थान में होने वाले 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आप बेरोजगार संघ ने एक नई मुहिम चलाई है। नौकरी नहीं तो वोट नहीं मुहिम के तहत बेरोजगार संघ के छात्र अब घर घर जाकर आह्वान करेंगे कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है और कई विभागों में नौकरी देने के सरकार के वादों पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का यह कहना है कि सरकार अपने किए वादों पर खरी नहीं उतर पा रही है और सरकार को हराने का काम अब उनकी पार्टी करेगी। खबर जयपुर से, जहां पर अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से शहीद स्मारक पर पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षक पिछले 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। शिक्षकों की मांग है कि सरकार ने प्रधानाध्यापकों को
पदोन्नति नहीं दी। साथ ही वेतन विसंगतियों को लेकर लगातार प्रधानाध्यापक संघ और पटवारी संघ शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। पटवारी संघ के सदस्य मानवेंद्र सिंह परमार का कहना है कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। वो लगातार 15 दिन से धरना दे रहे हैं। शिक्षक संघ के सदस्य अनुपमा का कहना है कि सरकार से लगातार वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानाध्यापकों को भी पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने का काम सरकार करें, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। यहाँ तो कोई नहीं आया, 5 बार सरकार से वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारी बस 3 ही मांग है ग्रेड पे, एक तो 3600, एक ACP 9, 18, 27 के स्थान पर 7, 14, 21 हो, और एक जो 12 संभाग के 9 वर्ग 9 पे के आदेश हुए वो कैंसिल हों। ये 3 सूत्री मांगों के लेके पिछले 14 महीने से शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से हम हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की एक भी सुनवाई नहीं की है और ना कोई यहाँ आके कोई हमें आश्वासन दिया है, ना कोई मांग मानी है। 5 बार वार्ता विफल हुई है। 5 बार वार्ता यहाँ 15 फरवरी से लगातार क्रमिक धरना चल रहा है संभागवार। हमारी मांग है कि पदोन्नति, प्रधानाध्यापक की जो पदोन्नति हो रही है उसमें लीनियर चैनल लागू किया जाए, और जो हमारा पहले से जो अनुपात चल रहा है हेडमास्टर और व्याख्याता का वो 67-33 वो बरकरार रहे, और इसके अलावा जो DO-DPC 2 साल से रुकी हुई है वो DO-DPC भी जल्द से जल्द करवाई जाए, और इन्हीं मांगों के साथ हम यहाँ पे धरना। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.